21 जनवरी 2026 बिहार दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वर्ष 2021 के लिए 92 है, 92 नहीं है, गलत है यहाँ पे। 92वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर है आपका आशा पारेख को। कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक आंसर आपका आशा पारेख। दूसरा क्वेश्चन है आपका सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका भारत सरकार द्वारा खसरा और रुबेला को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष कब तक रखा गया है? तो आंसर था आपका वर्ष 2026 तक खसरा और रुबेला को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा गया था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? तो आंसर है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन था आपका कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए किस विशेष रेडियो सेवा को चालू किया गया था? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। उस आंसर है उसका कुंभवाड़ी। कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए किसी विशेष रेडियो सेवा को चालू किया गया था। सेवा है यहाँ पे कुंभवाड़ी। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसमें भी एक दिवस जरूर पूछा जा रहा है और ये राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन भी पूछा गया है। 18 जनवरी को भी राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया। 18 जनवरी को एक दिवस भी पूछा गया और एक थीम भी पूछी गई। ये क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा, दिवस से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड और राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेताओं के रूप में पहचान मिली थी? तो कई सारे ऑप्शन थे, उसमें आंसर आपका यही था 1919 के रॉलेट एक्ट के द्वारा महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय नेताओं के रूप में पहचान मिली थी। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किस चोल शासकों ने करवाया था? तो इसका सही आंसर था, कई सारे ऑप्शन थे, उसमें था राजा राज प्रथम। कई सारे ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें सही आंसर आपका राजा राज प्रथम था। अगला क्वेश्चन था सार्वजनिक अधिसूचना शब्द का सबसे सटीक अनुवाद क्या होगा? इसका सही आंसर है पब्लिक नोटिफिकेशन। ऑप्शन कई सारे आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें सही आंसर था आपका पब्लिक नोटिफिकेशन। 10वां क्वेश्चन था मोदी नगर किस राज्य में स्थित है? तो मोदी नगर आपका उत्तर प्रदेश राज्य गाजियाबाद शहर में स्थित है। ठीक है, बार बार रिपीट हो गई टाइपिंग। अगला क्वेश्चन था आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारतीय किस राज्य में आयोजित की गई? तो 2025 में जो WBC का था आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप आपकी महाराष्ट्र राज्य में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है आपका इधर साबुन बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से सही आंसर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन बनाने में मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका गार्ड कोशिकाओं से रिलेटेड था। जो गार्ड सेल्स होती हैं बायो से रिलेटेड क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन बताया मुझे कैंडिडेट ने। तो गार्ड कोशिकाओं से रिलेटेड कथन पूछा गया था, कथन दिया हुआ है, तो गार्ड सेल्स पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ष 2025 के तहत सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 2025 में करंट का क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष पूछे गए तो तुहीन कांत पांडे को सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 है पौधों में खाद्य पदार्थों के ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया कैसे होती है? यानी कि जो परिवहन होता है खाद्य पदार्थों का जाइलम फ्लोएम के माध्यम से होता है, तो इसमें खाद्य पदार्थ के लिए पूछा गया है। तो खाद्य पदार्थ आपका सही आंसर होगा जाइलम। अगर फ्लोएम पूछा जाता खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थों के ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया, तो अगर खाद्य पदार्थ है तो इसमें फ्लोएम होगा आंसर, इसका फ्लोएम होएगा। जाइलम तो जल के लिए होता है। अगर जल का परिवहन पूछा जाता है तो आपका
जाइलम होगा, लेकिन खाद्य पदार्थ का पूछा गया है तो आपका फ्लोएम इसका सही आंसर होगा, फ्लोएम। तो आप चेक कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो खाद्य पदार्थों के लिए फ्लोएम होगा, और जाइलम आपका जल का अगर परिवहन होता है तो जाइलम कहलाता है, जाइलम के द्वारा होता है। 15 क्वेश्चन है आपका। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी सहित कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया? तो आंसर था आपका कुल 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। वही क्वेश्चन फिर यहाँ रिपीट हो गया है। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के केंद्रीय मंडल ने मराठी सहित कुल कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया? तो आपका आंसर है 5 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड 18 जनवरी को भी क्वेश्चन पूछा गया है, और 21 जनवरी को भी आपका लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक शास्त्रीय भाषा हो गया, एक आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तिथि दिवस ये जरूर पढ़कर जाइएगा, डे हो गया, दिवस हो गया, थीम हो गई, और राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये आपका क्लासिकल लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार से रसायन रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो ये कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उनसे क्वेश्चन आपका आ ही आ रहा है। तो 15 क्वेश्चन मिले थे, एक बच्चे ने 15 क्वेश्चन भेजे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन पूछे गए हैं 21 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में। तो इनको ज़रूर पढ़कर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं हर इस बार। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है ही, तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।